भारतीय युवाओं के बीच संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाला सिविल सर्विसेज परीक्षा आज भी सबसे लोकप्रिय है। इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए उम्मीदवार कई सालों तक मेहनत करते हैं, तब जाकर कुछ चंद युवाओं को सफलता मिलती है। इस बार यूपीएससी के इस परीक्षा को कुल 761 अभ्यर्थियों ने क्रैक किया। इसमें से ही एक हैं बिहार के सत्यम गांधी, जिन्होंने ऑल इंडिया 10वीं रैंक हासिल किया। हम आपको सत्यम के बारे में इसलिए नहीं बता रहे कि उन्होंने ये रैंक हासिल किया है, बल्कि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस सफलता को हासिल करने के पीछे उनकी कहानी देश के युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले सत्यम ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कठिन संघर्ष किया। भारत में आज भी बिहार को सबसे पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है। वहीं बिहार के इस उपलब्धि में कई ऐसे जिले हैं जो चार चांद लगाते हैं। उनमें से ही समस्तीपुर जिला एक है। यहाँ के ही दिघरा गांव के रहने वाले सत्यम गांधी ने स्थानीय स्तर पर ही अपनी पढ़ाई पूरी की। शुरू से ही सत्यम पढ़ाई में काफी होशियार रहे और इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए दिल्ली का रुख किया। उनके पिता सरकारी विभाग में काम करते हैं और उनकी मां गृहिणी है। सत्यम ने दिल्ली पहुंचने से ही तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। वे किसी भी कीमत पर अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते थे, इसलिए कॉलेज के तीसरे वर्ष से ही उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सिलेबस को समझा, मटेरियल का चुनाव किया और एक योजना बनाकर पढ़ाई में जुट गए। वह अपने लक्ष्य में सफल हो सकें, इसलिए उन्होंने शादी समारोह और गैर जरूरी फ्रेंड सर्किल समेत सोशल मीडिया से दूरी बनाई, ताकि उनकी पढ़ाई में बाधा न आ सके। एक इंटरव्यू के दौरान जब सत्यम गांधी से पूछा गया कि अगर वे आईएएस न होते तो क्या होते, तो इस सवाल के जवाब के वह कहते हैं कि फिर से प्रयास करता। उन्हें फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी करना और किताबें पढ़ना पसंद है। इस जर्नी के बारे में बताते हुए सत्यम ने कहा कि उनकी यूपीएससी की जर्नी काफी चुनौतीपूर्ण रही। सत्यम ने कहा कि वह खुद गांव के रहने वाले हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय पूसा से हुई। वर्ष 2017 में वह पहली बार ग्रेजुएशन करने दिल्ली गए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर दयाल सिंह कॉलेज से राजनीति शास्त्र में वर्ष 2020 में स्नातक किया। शहर का कल्चर ग्रामीण इलाके के कल्चर से थोड़ा अलग होता है। इस माहौल में वह ढलें। वह एक निर्णय लेकर गांव से निकले थे कि मुझे ये करना है और किसी हाल में बिना किए वापस नहीं लौटना है। इस सोच के साथ वह पढ़ाई में डटे रहे। उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए अपने परिवार के किए गए प्रयास याद आते थे। परिवार की उम्मीदें व सपने उनके जेहन में बसे थे। सत्यम के इस स्ट्रगल में उनके परिवार को भी पूरी तरह से फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ा। उनके इस पढ़ाई के लिए उनके मम्मी पापा ने बैंक से कर्ज लिया। उनके घर वालों का भी सपना था कि वह डीएम बने। उनका ये सपना अब पूरा हुआ है। वहीं सत्यम का कहना है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ खास स्ट्रगल नहीं रहा है, पर थोड़ी बहुत आर्थिक समस्या रहती थी, इसलिए वह सेकंड ईयर में कॉलेज की पढ़ाई के साथ काम भी करते थे ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सकें। यही फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा है। सत्यम गांधी अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे किसी भी कीमत पर पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा पास करेंगे। सत्यम हर दिन करीब 8 से 9 घंटे पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के दौरान उन्हें जहां भी कुछ कंफ्यूजन होता, वो इंटरनेट का सहारा लेते थे। उनका मानना है कि यूपीएससी में व्यक्ति का बैकग्राउंड या फिर पढ़ाई का मीडियम कुछ भी हो, लेकिन आयोग की तरफ से बेस्ट को चुना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें।